ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव आराधना की धारा ओम जय शिव ओंकारा। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को कोटि कोटि बधाई हो। आज कैलाश पर्वत जहाँ पर महादेव अपने परिवार सहित रहते हैं, यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्ति तो श्रद्धा और आस्था से जुड़ी है, इसलिए जिसकी जिसमें आस्था होती है वो उसे ही भगवान मानते हैं। कल्याणकारी महादेव, अपनी करुणा सदा ही हम पर बनाए रखना। बाबा, आज आपकी शिवरात्रि पर मैं सबको खूब प्रसाद बांटूंगा और सबकी दुआएं लूंगा। अपना आशीर्वाद सदा ही हम पर बनाए रखना बाबा। तो दोस्तों, हे मां, अपने बड़े भक्त के ऊपर सदा अपना हाथ बनाए रखना और मेरे घर परिवार में सदा ही सुख शांति बनाए रखना। मां, मैं आपका भोला बच्चा हूँ, सदा अपना हाथ मेरे सर पर बनाए रखना। भूल चूक भी माफ करना मां, माफ करना। स्वामी की जय, श्री सिद्धि विनायक और अष्ट विनायक की जय हो। हे बाबा, आप ही तो विघ्न विनाशक हो। हे बाबा, आप ही तो मेरे विघ्नों को हर सकते हो। आप अपनी कृपा दृष्टि, अपनी छत्र छाया मुझ पर बनाए रखना। अरे दुलारे, आज तो शिवरात्रि है और तुम आज भी माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो। दिन बदलने से नियम थोड़ा ही बदलता है। वो कल भी मेरी माँ थी, आज भी माँ है। और प्यारे तुम भी। अरे आज तो गणपति के पिताजी का दिन है। आज तो तुम्हें शिव की पूजा करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए, लेकिन
पहले अपनी पप्पा की तो कर लो। गणपति किस बात में कम है? गणेश जी के तो 8 अवतार हैं, जैसे वक्रतुंड, एकदंत, गजानन, विघ्नहर्ता, जिन्होंने मत्स्यासुर, मदासुर आदि का वध किया है। इसलिए सभी देवताओं से पहले गणेश की पूजा होती है। अरे भाई, आखिर गणेश जी को जन्म किसने दिया? अरे माँ के बिना बेटा कहां से आया? ये तो माँ के आशीर्वाद से ही गणपति जी इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं। मेरी माँ तो सबसे महान है, जिसने 9 अवतार लेकर महिषासुर, चंद्रमुंड, रक्तबीज जैसे राक्षसों को मुंह की खिलाई। अरे दुलारे, पार्वती माँ ने ही शिव जी को पाने के लिए वर्षों घोर तपस्या की और अनेक जन्म लिए, तब जाकर उनकी कृपा और शक्ति से उन्हें शिव जी प्राप्त हुए। भगवान शिव ने जलंधर, शंखचूड़, अंधकासुर, गजासुर जैसे राक्षसों को मार दिलाकर जबकि रक्षा की है, और शंकर जी की तीसरी आंख खुलते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। इतने महाबली हैं महादेव। और सबकी आवाज देवलोक में सुनकर मुझे नीचे आना पड़ा। आज तो बहुत ही महान दिन है और प्यारे, दुलारे और न्यारे जैसे महान भक्तों में क्या चर्चा चल रही है? नारद जी, आप ही बताइए, गणपति की पूजा सबसे पहले होती है तो वही सबसे बड़े हुए ना। नारद जी, सती के लिए शिव जी ने अपनी तपस्या भी छोड़कर दक्ष प्रजापति को दंडित किया, तो सती मां पार्वती बड़ी हुई ना। नारद जी, आप ही बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी में बड़ा कौन? जब भी कोई समस्या आती है तो वे सब शिव जी के पास ही हो जाते हैं, तो बड़ा कौन हुआ? नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, ये मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया? अगर शिव जी का नाम लूं तो पार्वती माँ की सुननी पड़ेगी, अगर माँ पार्वती का नाम लूं तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। नारायण नारायण। हे प्रभु, अब तो आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। हे प्रलयंकर, महादेव, शंकर, अब तो सबकी तीसरी आंख खोल दो और इस रहस्य को सामने लाओ प्रभु, सामने लाओ। नारायण 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 नारायण। हे नारायण और आप सभी भक्तगण को सर्वप्रथम महाशिवरात्रि की बधाइयां। शक्ति एक है और हम सब परम शक्ति की रचना है। परमात्मा एक है और वो सभी आत्माओं का पिता है। मेरा तो परिवार है, पार्वती और बच्चे गणेश, कार्तिक, और मैं तो स्वयं साधना करता हूँ सिद्धि स्वरूप के लिए। परमात्मा स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और मुझसे 3 कर्तव्य कराते हैं। मैं स्वयंभू नहीं हूँ, स्वयंभू तो स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव है। प्रभु,
किंतु मनुष्य लोक में तो आपको ही शिव शंकर के रूप में याद किया जाता है। मैं स्वयं ज्योतिर्लिंग के ध्यान में रहता हूँ। भला मैं कैसे निराकार हूँ? मेरा तो शरीर धारण किया हुआ है। शिव और शंकर ये दो अलग नाम। शिव अर्थात शिव से परे, जिसे अपना शरीर नहीं है और वो सदा ही मुक्त है। ज्योतिर्लिंग उसका ही यादगार है। मैं विनाशकारी हूँ, परंतु शिव तो कल्याणकारी है। हाँ मुनिवर और मेरे प्यारे भक्तों, मैंने भी स्वयं परमात्मा शिव अर्थात ज्योतिर्लिंग की तपस्या की है शंकर जी को पाने के लिए। शिव तो निराकार है और सर्वोच्च शक्ति है। हम सभी तो उसकी रचना है। नारायण नारायण। मुनिवर, मैं भी तो शिव जी का ही ध्यान लगाता हूँ। हम सभी देवताओं का भी वो रचयिता है। नारायण नारायण। तो सुना, प्यारे प्यारे और दुलारे सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम परमात्मा निराकार शिव है, और जिनकी आज शिवरात्रि अर्थात जन्मदिन है, जयंती है। नारद, परमात्मा शिव कलयुग रूपी अन्यायी रात में आकर हम सभी को सत्य ज्ञान देकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। वे कलयुग में एक बात इस तरह पढ़ाते हैं। तम प्रधानता इन विकारों की कान मचा रही है।
आत्माएं अत्यंत व्याकुल, अशांत हो त्राही त्राही करने लगी है। प्यारे बच्चे, ऐसे समय पर अपने गीता में दिए वचन को पूरा करने के लिए इस अनेक धर्मयुक्त तमो प्रधान सृष्टि को समाप्त कर एक धर्म एवं सत्य की सृष्टि की स्थापना हेतु मैं इस धरा पर आ चुका हूं। मैं जो हूं, जैसा हूं, इस रूप में मुझे जानने वाले और निरंतर अपना बुद्धियोग तुमसे बताने वाले ही परमात्मा भाग्यशाली बनते हैं। इसलिए हे प्रिय बच्चों, अपने को आत्मा समझो, मुझ पिता परमात्मा को याद करो। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म एवं पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम आने वाली पावन सदियों की सृष्टि के अधिकारी बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति। हम शिव के शिव हमारे स्वामी सेवक कन्हाता है ये, हम दोनों की हस्ती सब कहता कराता है ये। उसके पृथ्वी का काश, उसका सूरज में प्रकाश, उसका संधि के नाश भरतो।